हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, सीनियर सिटीजन व पेंशन धारकों को बजट से बहुत बड़े 5 तोहफे, ये वित्त मंत्री का ऐलान है। तो ये खुशखबरी है सीनियर सिटीजन पेंशन भोगियों के लिए कि बजट में मिलेंगे उनको 5 बड़े तोहफे वित्त मंत्री के ऐलान से। केंद्रीय बजट इस महीने 23 जुलाई को केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। ऐसे में बजट से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। इसमें सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई और इन 5 मुद्दे के ऊपर सहमति बनी। ऐसे में पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में बजट के दौरान पेंशन भोगियों की 5 बड़ी मांगें पूरी होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं किन मांगों के ऊपर सहमति बनी। 5 लाख रुपए तक मिलेगा बीमा कवर। आपको बता दूं कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में जाने से पहले अपने घोषणा पत्र में आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम का दायरा बढ़ाने का वादा किया था। अब इस योजना में 70 साल और इससे ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन पेंशन भोगियों को शामिल किया जाएगा। इनको 5 लाख रुपए राशि तक का बीमा कवर दिया जाएगा, जो भविष्य में बढ़कर 10 लाख रुपए होने वाला है। 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को इसमें शामिल होने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं होगी, उनकी आय भी नहीं देखी जाएगी। 23 जुलाई को बजट पेश होने वाला है, इसमें इसका ऐलान होने वाला है। 10 लाख रुपए आय तक नहीं देना होगा टैक्स। इस बजट में पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन को दूसरी बड़ी खुशखबरी या यूँ कहें तो राहत मिलने वाली है टैक्स को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों के लिए इनकम टैक्स की पुरानी और नई रिजिम में छूट की लिमिट 3 लाख रुपए है। वहीं पर सुपर सीनियर सिटीजन के लिए छूट की लिमिट 5 लाख है। अगर आपकी वार्षिक आय इससे ज़्यादा है तो आपकी पेंशन से टैक्स वसूला जाता है और आईटीआर फाइल करना भी ज़रूरी होता है। लेकिन अब सरकार इस लिमिट को बढ़ाने जा रही है और 10 लाख रुपए करने जा रही है। एक जानकार ने बताया है कि अगर सरकार सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों के लिए लिमिट बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर देती है तो उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। उन्हें 10 लाख रुपए वार्षिक आय तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हेल्थ पॉलिसी पर 1 लाख का फ़ायदा। वहीं पर तीसरी खुशखबरी मिलने वाली है, हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम पर डिडक्शन बढ़ाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोविड महामारी के बाद हेल्थ पॉलिसी की मांग काफ़ी बढ़ गई थी। ऐसे में बीमा कंपनियों ने इसके प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी थी। इसका सबसे ज़्यादा अवसर सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों को हुआ। ऐसे में सरकार इनको राहत देते हुए इस बजट में हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन बढ़ा सकती है। आम जनों के लिए 25,000 रुपये तक हेल्थ पॉलिसी के ऊपर इनकम टैक्स में छूट दी जाती है, लेकिन सीनियर सिटीजन और पेंशन धारकों के लिए 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है, अब जो बढ़कर 1 लाख रुपये होने वाली है। रेलवे किराए में छूट लागू। सीनियर सिटीजन और पेंशन धारकों को चौथी बड़ी राहत मिलने वाली है रेलवे किराए में छूट को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोरोना के पहले सीनियर सिटीजन और पेंशन धारकों को रेलवे किराए में 50% की छूट दी जाती थी, जिसको बंद कर दिया गया था। लेकिन अब सरकार पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन को राहत देते हुए इस सिस्टम को फिर से बहाल कर सकती है और बजट में इसका ऐलान कर सकती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को बनाया जाएगा आकर्षक। सीनियर सिटीजन और पेंशन धारकों को 5वीं बड़ी राहत मिलने वाली है ब्याज को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ब्याज की दर 8.2% है। अगर आपने इसमें अपना खाता खुलवाया है तो आपको 8.2% के हिसाब से ब्याज मिलता है। लेकिन सरकार इसको और आकर्षक बनाने जा रही है ताकि पेंशन भोगी व सीनियर सिटीजन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकें। इसलिए अब इस स्कीम में ब्याज बढ़कर मिलने वाला है, जिससे अब सीनियर सिटीजन और पेंशन धारकों को ज़्यादा पैसा मिलेगा। एफएमए और 18 महीने के एरियर पर होगा ऐलान। पेंशन भोगियों को ना तो इंक्रीमेंट मिलता है ना ही बोनस का फ़ायदा मिलता है। ऐसे में अब उनको 18 महीने का एरियर का फ़ायदा दिया जाएगा।
इसकी मांग बहुत लंबे समय से की जा रही थी कि जिस प्रकार से केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस और साल में एक बार इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलता है तो उस प्रकार की व्यवस्था पेंशन भोगियों के लिए किया जाए, लेकिन वर्तमान में यह लागू नहीं हो पाई। ऐसे में पेंशन भोगियों को 18 महीने का एरियर का पैसा मिलेगा। इसके साथ ही फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 रुपये से बढ़कर 3000 की घोषणा केंद्र सरकार बजट में कर सकती है। दोस्तों, ये रहा बजट पेश का मुद्दा। आपको इसकी पुष्टि के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जांच करना आवश्यक है। हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता, केवल एक इंटरनेट के माध्यम से ली हुई सूचना मात्र है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इसकी पुष्टि के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर लें, फिर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।